This meeting is being recorded. यस अर्चना जी, आपका अब हम ज्ञान के सेशन में स्वागत करते हैं। आज स्पिरिचुअल टैबलेट की जो 6 टैबलेट रह गई हैं उनके बारे में आप हमें बताने जा रही हैं। आपका स्वागत है, आप आएं और हमें उनके बारे में, वो कैसी टैबलेट्स हैं, उनके प्रति जागरूक करें। थैंक यू प्रज्ञा जी। मुझे को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्लाइड शेयर कर सकूं। बना दे तो मैंने तो शुरू में आप। हाँ मैम, आप कर पाएंगे अभी। यस, यू आर ऑलरेडी को होस्ट। शेयर हो रहा है ना? हाँ जी। मैं अर्चना आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हम सबको ध्यान का मार्ग बताया, जिन्होंने हमें स्वयं की ओर जाने का रास्ता बताया और उस रास्ते पर चलते हुए हमारे दैनिक जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसका निवारण हमारे प्रिय जी के सर ने इस आध्यात्मिक गोलियों के रूप में दिया है, जिसे हम अपनाकर अपने जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से सफल बनाते हैं। दोस्तों, हम 12 आध्यात्मिक गोलियों में से 6 गोलियों के बारे में जान चुके हैं। प्रथम 6 गोलियां प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली है और बाद की 6 गोलियां ज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो आइए हम आगे की गोलियों को जानते हैं। 7वीं गोली है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय यानी सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना। हम शरीर नहीं आत्मा है। नर की स्थिति से नारायण की स्थिति के लिए उन्नति करना, यही हमारा लक्ष्य है। ध्यान मार्ग को अपनाकर हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं और स्वाध्याय यानी ज्ञान मार्ग को अपनाकर हम आत्मज्ञानी बनते हैं। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो आप खुद के प्रति अधर्म कर रहे हैं। जैसे शरीर से तीर्थ यात्रा करते हैं, वैसे ही बुद्धि से ज्ञान यात्रा करते हैं। पत्री सर अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें पढ़ चुके हैं। पुस्तकें पढ़ने से ही हमारा उद्धार होगा। अब बात आती है कि हमें कैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मेरे अंदर का मूल अज्ञान ही मेरे दुखों का कारण है। मेरी वास्तविकता की सृष्टि मैं स्वयं कर रहा हूँ। पूरा विश्व शक्तिमय है। मैं ही ईश्वर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह की आध्यात्मिक पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, ज्ञानाग्नि कर्मणाम, यानी केवल ज्ञान से ही हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। जैसे एक योगी की आत्मकथा, मिलारप्पा, हिमालय के योगी आदि पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। इन सब पुस्तकों में ध्यान के बारे में बताया गया है। लॉब्संग रामपा, रिचर्ड वाक, ओशो, लिंडा गुडमैन आदि की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। पुस्तक हस्तभूषणम, पुस्तक ही हाथ का गहना होना चाहिए। जब भी समय मिले एक पुस्तक का कम से कम 10 पेज तो पढ़ना ही चाहिए। बाहर कहीं भी जाएं तो आप अपनी पुस्तक को साथ रखें और जब समय मिले 2-4 पन्ने पढ़ ले। जब तक आप पुस्तक को अच्छी तरह ना पढ़ ले तब तक आप दूसरों को ना दें। पुस्तकें पढ़कर आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वही आपका सबसे बड़ा, सबसे सुंदर गहना है। अब किन समस्याओं के लिए किस प्रकार की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इसका ज्ञान स्पिरिचुअल टैबलेट के काउंसलिंग में हमारी काउंसलर पेशेंट गॉड को देती है। हमें सारे अनुभव प्राप्त लेखकों की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि वे किस धर्म या संप्रदाय के हैं, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। हमें जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है उसे लेना चाहिए, क्योंकि सभी मतों का एक ही सार है, आत्मज्ञान। वो है आत्मज्ञान।
श्री शंकराचार्य जी ने अध्यात्म शास्त्र के त्रिरत्न ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य को 3 सुंदर पदों में इस प्रकार दिया है। भगवत गीता किंचित भीता, गंगा जल लवनिका पीता, शक्रिदपि एन मुरारी समर्चा। अर्थात जो भगवत गीता का थोड़ा भी अध्ययन करते हैं, जो कोई गंगा जल का कम से कम एक बूंद भी पिए हैं, जो आत्मज्ञानियों के साथ कम से कम 1 मिनट भी चर्चा करते हैं, उस प्रकार के लोगों के बारे में मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए आत्मज्ञान के साथ लिखे गए आध्यात्मिक ग्रंथों का थोड़ा भी पढ़ना चाहिए। ध्यान स्थिति में विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर धार की बूंदों की समान हमारे अंदर प्रवाहित होती है। उस गंगा जल को पीना चाहिए। यानी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जब आती है तो वो किसी में लिक्विड फॉर्म में आती है, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। गंगा जल उसी को कहा गया, कॉस्मिक एनर्जी को, जो हमें ध्यान के दौरान मिलती है। अब 8वीं गोली पर हम आते हैं। 8वीं गोली है सज्जन सांगत्य। यदि हम बिना क्रम टूटे प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। उन ध्यान अनुभवों को दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे मैं अपना ध्यान अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ध्यान में आने के 15 दिन के बाद ही मुझे एस्ट्रल ट्रेवल का अनुभव हुआ, और कॉस्मिक एनर्जी मुझे हमेशा फील होती रहती थी कि जब भी मैं किसी काम पे, ऐसा नहीं है कि ध्यान, जैसे कहते हैं ना कि माइंडफुलनेस में रहना, तो माइंडफुलनेस क्या है? एवरी समय जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका मन और तन एक जगह पे होना चाहिए, एक साथ अलाइन होना चाहिए, यही होता है माइंडफुलनेस। तो जब आप किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से करते हो तब भी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आती है। ध्यान में तो आती ही आती है जब आपकी, इसीलिए जैसे हम किचन में जाते हैं, अगर हम वहां पे म्यूजिक चला रहे हैं, गाना चला रहे हैं, बहुत सारा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान सब तरफ है, तब हम किसी काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जब एक काम को पूरी तल्लीनता से, जैसे हमारा काम है खाना बनाना, तो हम खाना पे पूरा फोकस, तन मन एक होकर के अगर हम वो खाना बनाते हैं, वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हमारे अंदर भी एनर्जी आती है और पूरी एकाग्रता से हम वो काम करते हैं। तो हर समय हमें माइंडफुल रहना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, पूरी तल्लीनता से किसी काम को करना है, तब भी वो ध्यान का ही क्षण होता है और उस समय भी हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो ये था माइंडफुलनेस। और उतना ही नहीं, सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवल ही नहीं, हमारे भौतिक लाइफ में भी बहुत परिवर्तन आया। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारा, कुछ किसी ने कुछ कह दिया, पति से कुछ हो गई, तो इसकी बात, छोटी छोटी बातों पे हम नाराज, गुस्सा, ये सब कुछ करते थे। मेरे अंदर बहुत भौतिक लाइफ में चेंजेस आया, एक्सेप्टेंस आया। घर के जो डेली रूटीन में झिकझिक बाजी होती है, जैसे मैं भी वर्किंग थी, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग थे, बच्चा डे केयर में है, तो हमारे घर में बहुत चलता रहता था, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, तू मैं चलता रहता था। बट ध्यान आने के बाद ये सब खत्म हो गया। लाइफ इतनी सुंदर हो गई कि मैं बता नहीं सकती, पूरी लाइफ चेंज हो गई। पूरा भौतिक लाइफ में, हमारे भौतिक लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। अनुभव तो दूसरी चीज है, मेन चीज है कि भौतिक लाइफ में आप कितना चेंज करते हो ध्यान में आने के बाद, वो मेन चीज है। तो मेरा भौतिक लाइफ बहुत अच्छा हो गया, स्पिरिचुअल भी और फिजिकल भी, दोनों बैलेंस। तो इस प्रकार ध्यानियों को एक दूसरे के साथ ध्यान अनुभव को बांटना ही सज्जन सांगत्य कहलाता है। सज्जन सांगत्य से हमारा ईगो भी खत्म होता है, क्योंकि ध्यान करने के दौरान हमें जब अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पनपने लगता है। जब हम दूसरे का अनुभव सुनते हैं तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। सज्जन सांगत्य करने से हमारी जो 7th बॉडी होती है, निर्वाणिक बॉडी, वो एक्टिवेट हो जाती है। अब हम 9th आध्यात्मिक गोली की तरफ चलते हैं, जिसे कहा जाता है हेल्थ साइंस क्लासेस।
कक्षा, ये हेल्थ साइंस क्लासेस क्या है और हमें यह क्यों करना चाहिए। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं अपनी समस्याओं का निदान खुद कर सकती हूँ, बाहर से कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, केवल मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार का जहाँ पर वास्तविक ज्ञान दिया जाए उसे कहते हैं हेल्थ साइंस क्लासेस। हमारे शरीर में जो बीमारी आई है उसे आध्यात्मिकता से जोड़कर अपने ध्यान और ज्ञान को मिलाकर उससे हम निजात पाने का तरीका इस क्लासेस के द्वारा सीखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि हमें यदि थायराइड की बीमारी आई है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें केमिकल वाली दवाई खाने को देते हैं, जिसे खाकर हम जड़ से थायराइड को नहीं ठीक कर सकते। अगर हम थायराइड को अध्यात्म की दृष्टिकोण से समझें तो थायराइड कहाँ होता है? हमारे नेक रीजन पर। वहाँ हमारा विशुद्धि चक्र होता है। चक्र हमारे कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि थायराइड हमें यह सिखाने आई है कि आप अपनी बातचीत की भाषा को सुधारो। आप कैसे बातचीत करते हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हैं, तो आप उसको ठीक करो। ध्यान और बोलचाल की भाषा को सुधारने से यानी अपने ऊपर काम करने से हम थायराइड तो क्या किसी भी बीमारी को बिना दवाई ठीक कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है स्पिरिचुअल काउज इज अ रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज अ फ्रूट। अगर आप स्पिरिचुअली ठीक हैं तो फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी ही। तो इस तरह से हेल्थ साइंस सर्विस हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब हम नेक्स्ट आध्यात्मिक टैबलेट की तरफ चलते हैं जिसे कहा जाता है रेगुलर लाइफ काउंसलिंग। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे भारत देश में शुरू से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है। पहले के जमाने में भी कुल गुरु हुआ करते थे। जब उनको कोई प्रॉब्लम होती थी लाइफ में तो वो अपने कुल गुरु के पास जाते थे और जब तक उनकी समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक वो उनके सानिध्य में रहते थे। परंतु अभी जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें जो दवाई देते हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी पर काम करता है, उसके जड़ पर काम नहीं करता। इसलिए हमें रेगुलर लाइफ काउंसलिंग करनी चाहिए। सीनियर मास्टर के टच में रहना चाहिए। जैसे मंकी का बच्चा अपनी माँ को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है तब वो बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि उसने अपनी माँ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है। इसी तरह हमें अपने गुरु यानी सीनियर काउंसलर उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए। उनसे हम फोन या ईमेल से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप करके आप आचार्य संगत के काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी ड्रीम एक्सपीरियंस या जो भी अनुभव आपको होता है वो सब आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोल स्कैनिंग के बारे में। सोल स्कैनिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टर्म होगा, तो हम जानते हैं कि सोल स्कैनिंग क्या है उसके बारे में। किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी पार्ट सीखनी है, तो उसके लिए सोल स्कैनिंग है। जैसे एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वैसे ही सोल स्कैनिंग होती है। हमें मेडिटेशन में या ड्रीम में जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर हमारे काउंसलर पता लगाते हैं कि एक्चुअली में हमारी बीमारी का कारण क्या है, और बीमारी का कारण पता लगने के बाद हम खुद अपने ऊपर काम करके अपने आप को हील करते हैं। अब 11th टैबलेट है यूनिसन विथ नेचर यानी ट्रैकिंग। मतलब हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए। आजकल हम सीमेंट के घरों में रहते हैं, नेचर से कोई कनेक्शन नहीं रहता।
इसलिए हमें समय समय पर नेचर में जाना चाहिए। कुछ दिन के लिए हमें बागों में या नदी के किनारे या पहाड़ी प्रांतों में जाना चाहिए और उनके द्वारा प्राण शक्ति लेना चाहिए, क्योंकि नेचर में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मिलती है। तथा सहजीवन की आदत बनानी चाहिए। नेचर में बहुत कॉस्मिक एनर्जी होती है। जो भी प्रॉब्लम लाइफ में होती है, नेचर में जाने से उससे लाभ मिलता है। प्रकृति का बहुत अच्छा गिफ्ट हमें मिला हुआ है। प्रकृति से हमें ये चीज सीखना भी है कि प्रकृति हमेशा देने का काम करती है। जैसे पुराने जमाने में ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को नेचर में रखा जाता था और उन्हें अच्छा आहार दिया जाता था, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। हरे भरे पेड़ों से अच्छा हीलिंग वाइब्रेशन आता है, इसलिए घर में भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब आखिरी टैबलेट है, वो है आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टैबलेट है। ज्यादातर लोग सोशल सर्विस में बिलीव करते हैं। सोशल सर्विस यानी सोशल सर्विस क्या होती है? जैसे अन्नदान कर दिया, किसी को पैसे दे दिए। तो इस तरह की सेवा जो यंग और इन्फेंट सोल होते हैं वो करते हैं। इस तरह की सेवा अपने ऊपर डिपेंड बनाने वाली सेवा होती है। आज आपने उसे पैसे दे दिए खाने के लिए, कल उसे फिर भूख लगेगी। तो जो मैच्योर और ओल्ड सोल होते हैं वो ज्ञान की बातें बताते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि तुम्हें जो चाहिए उसे पहले तुम दूसरों को दो। इसलिए यदि हम अन्न से कुछ चाहते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों को बांटना चाहिए। मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है, इसलिए एक से दूसरे सीखते हुए सिखाते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम दूसरों को जो बताते हैं वो तो बाहर से देखने वालों को महान आध्यात्मिक सेवा जैसा दिखाई देता है, पर वास्तव में यह आपकी अपनी ही सेवा करने जैसी है। इसमें दूसरों की सेवा जैसी कोई बात नहीं है। जब हम इस प्रकार की सेल्फलेस आध्यात्मिक सेवा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर दया, प्रेम और करुणा, जिम्मेदारी जैसे गुण डेवलप होने लगते हैं। हमें जो सत्य ज्ञात है उसे सबको देने पर हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है। हमने जो सत्य प्राप्त किया है उसे अपने तक ही हम रखते हैं तो हमें अधिक समय तक आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम अगर ईश्वर हैं तो सभी ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक सेवा के लिए हमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। हमने जितना सीखा है हमें उतना ही सिखाना है। जैसे हमने ध्यान सीखा तो सबको ध्यान के बारे में बताना है, शाकाहार के बारे में बताना है, पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताना है, पिरामिड ऊर्जा से हमें क्या लाभ होता है तो वो सबको बताना है। धन दान, विद्यादान, गौदान, भूदान, रक्तदान, अन्नदान, ये सब सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन आत्मज्ञान की बातें बताना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए यह आध्यात्मिक शास्त्र सेवा अन्यों के लिए ना होकर स्वयं के लिए है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं या किसी को स्वाध्याय पुस्तक पढ़ के ही सुना रहे हैं, तो वो अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं। उनकी उन्नति तो हो ही रही है, उनकी आत्मा की, साथ साथ हमारी उन्नति हो रही है। तो ये अपने लिए हम कर रहे हैं। बस ये था हमारा 12 टैबलेट, जो लास्ट की 6 गोलियां थी, ये हमारा था। एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। कि पहले तो स्वाध्याय करना चाहिए, फिर हमें सज्जन सांगत्य करना चाहिए, हेल्थ साइंस क्लासेस ज्वाइन करते रहना चाहिए, रेगुलर लाइफ काउंसलिंग करनी चाहिए खुद की, और नेचर के साथ हमें कनेक्ट होकर रहना चाहिए, और हमें स्पिरिचुअल साइंस सर्विस करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यस, थैंक यू अर्चना जी, बहुत ही प्यार से आपने बता दिया 6 और टैबलेट्स के बारे में
कि जैसा कि आपने बताया कि जब हम अन्नदान देते हैं लोगों को, उससे हमारा भौतिक तो पूर्ति होती है, लेकिन आत्मज्ञान देना ही बहुत बड़ी सेवा है। तो हमें आत्मज्ञान देना है, सबको नॉलेज देनी अपने बारे में, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। यस फ्रेंड्स, कोई आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्लियर नहीं हुआ है, कोई टैबलेट, किसी टैबलेट के बारे में एक अपनी बीच में बोली थी ना, कोई हेल्थ करके बोला था, 3rd या 4th नंबर पर टैबलेट शायद थी। वैसे तो बहुत इजी है। ओके रितु गुप्ता जी। ये हेल्थ साइंस क्लासेस। यस, हेल्थ साइंस क्लासेस। अच्छा, आप निधि नाम से ही है ना? हेल्थ साइंस क्लासेस वो है कि वैसी क्लासेस जहाँ पे कि आपको आत्मिक ज्ञान दिया जाए। जैसे कि एक तो होता है कि जैसे हमें कोई बीमारी आई तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, हेल्थ साइंस क्लासेस दैट मीन्स कि स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, जहाँ की आपको ध्यान से जोड़कर ज्ञान, मतलब ज्ञान की बातें मिलाकर आपको ठीक किया जाता है। डेली रूटीन में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जो भी डे टू डे लाइफ में, या तो रिलेशनशिप इशू या किस तरीके आपके शरीर में, भौतिक शरीर में कोई बीमारी आई है या जो भी प्रॉब्लम आई है, उसको यहाँ पे आत्मिक ज्ञान से जोड़कर इसको ठीक किया जाता है। तो ये होता है हेल्थ साइंस क्लासेस। ओके ओके। और इसमें जैसे हमारी काउंसलर काउंसलिंग करती है पेशेंट गॉड का, पेशेंट गॉड को हम गॉड, पेशेंट को गॉड बोलते हैं क्योंकि सब में वही ईश्वर तत्व मौजूद है, तो हम उनको भगवान बोलते हैं, पेशेंट गॉड बोलते हैं। और फिर उनकी प्रॉब्लम, उनका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप का इशू हो या फिर फिजिकल बॉडी में किसी तरह का कोई बीमारी हो, तो उसको सुन करके, को रिलेट कर करके उनको हम विजडम देते हैं, ज्ञान देते हैं कि आपको किस तरह से जीवन यापन करना है, किस तरह का कौन सा टैबलेट यूज करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो ये विजडम यहाँ पे मिलता है जो आत्मज्ञान से रिलेटेड होता है, आपके डेली लाइफ से जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी ड्रीम आता है, मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंस होता है, सबको कोरिलेट करके 1-to-1 हम काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग के दौरान 1-to-1 एक एक पेशेंट से मिलते हैं, उसके लिए फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप कीजिए, या फिर आप फोन से भी टच में रह सकते हैं, काउंसलर के टच में रह सकते हैं। तो उस तरह का काउंसलिंग होता है। तो ये है हेल्थ साइंस क्लासेस। और कई जगह पे पहले फिजिकली भी होता है, बहुत जगह फिजिकली भी शुरू हुआ है हेल्थ साइंस क्लासेस, कि आप फिजिकल भी वहां पे प्रेजेंट होकर के जा करके बात कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी आई है। तो वहां पे आपको बताएंगे कि आपको क्या खाने पीने में क्या चेंजेस करना है, किस तरह का लाइफ जीना है, कैसे क्या करना है, एक सब कुछ बताएंगे। ये है हेल्थ साइंस क्लासेस। यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी जाएगी, विजडम दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। ओके, थैंक यू अर्चना जी। 2 हैंड रेज हैं, एक सरला जी का है, दूसरा नेहा जी का। यस सरला जी, पहले आप बोले। हाँ, ये जो आपने सोल और उसके आगे क्या वर्ड था वो मुझे समझ में नहीं सोल आया। स्कैनिंग। सोल स्कैनिंग वो होता है कि जैसे हमें फिजिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे हाँ, कराते हैं, ये सब सारे टेस्ट कराते हैं। तो हाँ, सोल स्कैनिंग क्या है? सोल स्कैनिंग है कि जैसे आपको मेडिटेशन में या ड्रीम में कोई एक्सपीरियंस आता है, कोई भी अनुभव आता है, तो हाँ, उसको आप अपने काउंसलर के साथ शेयर करते हो, तो वो काउंसलर आपको बताते हैं, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि ये बीमारी आपको क्यों आई है, क्या सिखाने आई है, और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये होता है सोल स्कैनिंग, कि आपके डे टू डे लाइफ से, आपके अंदर से ही निकालेंगे, पूछेंगे कि आप कैसा, आपको ड्रीम कैसा आ रहा है, मेडिटेशन में एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे मेडिटेशन में कई बार दिखता है, कभी गंदगी दिखता है, कभी टॉयलेट, या ड्रीम में भी कभी टॉयलेट दिख गया या गंदगी दिख गया या कहीं पे कूड़ा दिख गया। डेट मीन्स क्या? डेट मीन्स कि अगर आपको इस तरह का एक्सपीरियंस आ रहा है तो आपके अरसद बरगा पे, अपने अरसद बरगा पे काम करना है। तो आप पूछोगे कि अरसद बरगा क्या है?
तो अरशद बरगा है कि हमारे अंदर जो 6 अवगुण है, 6 लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो हमारे अंदर अवगुण है, इस पे हमें ईर्ष्या द्वेष, इस पे हमें काम करना है, इससे हमें निजात पाना है। जब हम इस पे काम करते हैं तो हमारा वो खत्म हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस से काउंसलर हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। इस तरह के एक्सपीरियंस से यही होता है सोल स्कैनिंग, कि आपके ड्रीम से और आपके एक्सपीरियंस से, मेडिटेशन एक्सपीरियंस से पूछेंगे कि क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये है हमारा सोल स्कैनिंग। ओके, थैंक यू सो मच अर्चना जी। थैंक यू सरला जी। यस यस नेहा जी। यस नेहा जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। ये हेल्थ स्कैनिंग के बारे में जैसे आपने बताया, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए कैसे, जैसे क्या क्या पूछा आपने, मैं आपकी क्वेश्चन समझने। सॉरी मैम, हेल्थ के लिए जो आपने बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे अगर कोई बीमारी है शरीर में आप कह रहे हैं, तो उसके लिए अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है अगर कुछ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपको कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो हमारा एक आचार्य संगत का फॉर्म आता है, वो आप फॉर्म भरिए। हमारी काउंसलर है, वो आपकी काउंसलिंग करेगी, आपको बताएगी। मैं भी काउंसलिंग करती हूँ, तो वो आपको बताया जाएगा। 1-to-1 काउंसलिंग होती है। फिर हम आपको उसमें बताएंगे कि ये बीमारी आपको क्यों आई है। आपको अपने ऊपर कोई आपको हेल्प नहीं, हम सिर्फ मार्ग बताएंगे कि आपको ये करना है, और आपको वो जब आप करेंगे, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे आप करेंगे। जैसे हमने कैसे मंकी का एग्जांपल दिया कि मंकी का बच्चा अपनी माँ को कैसे पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है, और वो डरता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है। वो कहीं भी उसकी माँ जंप करती है तो मंकी का बच्चा उसके साथ जाता है। तो उसी तरह जब आप अपने गुरु को, अपने जिसको गुरु माना है, जो आपकी मेंटर, जो आपकी काउंसलर है, उनको आप उनके साथ चिपक के रखना है। हर चीज के लिए उनको फोन करके पूछना है, ये प्रॉब्लम आई है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो वो हर चीज के लिए आपको गाइड करेंगे। आपका जो हेल्थ इशू है उसको भी ठीक करेंगे। आप अगर दवाई पे हो, शुरू में मान लो बहुत ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है किसी को और वो मेडिसिन पे है, तो तुरंत उनको मेडिसिन बंद नहीं करवाते। उसको इनिशियल में बोलते हैं मेडिसिन लेने के लिए और डॉक्टर के टच में भी रहने के लिए और ये काम करने के लिए भी। फिर धीरे धीरे उनकी दवाइयां खुद ब खुद छूट जाती है जब वो अपने ऊपर काम करने लगते हैं। वैसे हेल्थ को लेकर के तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर भी करूंगी यहाँ पर, कि पिछले 2-3 महीने हो गए हम लोग खाटू धाम गए थे। तो सर्कल में तो मेरे को एक्चुअली जैसे थायराइड था कहूंगी, अब तो मेडिटेशन ने उस चीज को खैर बहुत मेरे को रिलीफ दिया है। और मेरा कभी भी थायराइड 0 नहीं आता था, और मेडिटेशन से अब डॉक्टर ने मुझे दवाई मना कर दी है, लेकिन फिर भी मैं 4 दिन में 5 दिन में बिल्कुल कभी एक टैबलेट ले लेती हूँ तो ले लेती हूँ। और खाटू धाम जी का ये था एक्सपीरियंस मैम, कि मेरे को वहां से आने के बाद जैसे फीवर वगैरह बहुत हो गया, फीवर वगैरह होने के बाद, लेकिन सच में आत्म जागृति में वाकई ही इस परिवार में वो ताकत है। प्रज्ञा मैम हमको मिली एक गुरु के रूप में, वाकई मतलब शब्द नहीं है मैम कि हम क्या कहें इस बारे में। वहां से आने के बाद जब फीवर लगातार हुआ तो डॉक्टर के पास देखते हैं, टेस्ट कराते, टेस्ट क्योंकि कोरोना चल रहा है तो डॉक्टर्स के पास जाने में भी एक बार डर लगता है कि वो क्या कहेंगे, कैसे है। तो कोशिश यही रहती है कि पहले घरेलू इलाज किया जाए। तो जब नहीं सही हुआ, मतलब वीकनेस भी बहुत आने लगी, तो चलो टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के ये बोला कि आपको टाइफाइड था, और 1-2 चीजें उन्होंने मुझे और बताई। मतलब मैं 3 दिन तक तो इस चीज को मैं सोचती रही, था का क्या मतलब है, था का क्या मतलब है, कि मतलब हमने मेडिटेशन नहीं छोड़ा चाहे किस हाल में भी रहे, तो इसका मतलब तो हम कवर अप मेडिटेशन से ही हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमारा पूरा वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाता है, हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हम गॉसिपिंग से, जो गॉसिपिंग हम करते थे उससे हम दूर हो जाते हैं ध्यान में आने के बाद। तो ये सारी चेंजेस आने लग जाते हैं, तो अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप हिल हो जाता है। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ मैम इस चीज को
कि वो क्या था, कि डॉक्टर ने कहा कि ऐसे था, कुछ दिन पहले था, मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना मैम। हाँ, कई बार बीमारी हमारे अंदर होती है ना, हमें पता ही नहीं चल पाता। पता नहीं चल पाता, बिल्कुल। अभी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत मैम ये है कि मेरे पैरों में स्वेलिंग वगैरह रहती है। यस अर्चना जी, अर्चना जी पहले तो आप ये कर सकेंगे कि अपने स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, मेरे ख्याल से अगर हो गया है तो ये। हाँ हाँ मैं बंद कर देती हूँ। हाँ, शेयर बंद कर दो। यस, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। यस यस अर्चना जी, आप बता रहे थे जैसे उनके पाँव में स्वेलिंग है तो। स्वेलिंग है। हाँ, तो पैर में स्वेलिंग है ना, तो इसके लिए फॉर्म आता है आचार्य संगत का, वो मैं आपको नंबर दे दीजिएगा, तो वो कोई बात नहीं इनको प्रज्ञा प्रज्ञा मैम। जी को, तो मैं हाँ जी, हाँ फॉर्म जी भेज प्रज्ञा दूंगी, मैम। आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपका काउंसलिंग करवा देंगे। हाँ, ठीक है, वो आप थैंक ना यू, मुझे थैंक फॉर्म दे दीजिएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, और भी हाँ जो हाँ फिल जी, करना चाहेगा कर लेगा, है ना, ठीक तो औरों को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं दे थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नेहा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस रानी जी। हेलो, हेलो मैम। हेलो। हाँ यस रानी, बोलो बोलो रानी। ओके मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ रही है, बिल्कुल। बोलिए। जी मैम, एक तो मेरा यही क्वेश्चन था कि जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा, और दूसरा मैम मेरा ये है क्वेश्चन कि क्या उसके लिए मतलब चार्जेस भी होते हैं क्या, काउंसलिंग के होते हैं तो वो कितने होते हैं मतलब? नहीं, कुछ चार्जेस नहीं है रानी जी। ओके आचार्य मैम। संगत का फॉर्म प्रज्ञा जी के साथ शेयर कर देंगे, तो वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ओके ओके मैम, और एक मेरा ये क्वेश्चन है कि ये फिजिकली होता है काउंसलिंग या साइकोलॉजिकली भी मतलब होती है इसमें हमारी जो काउंसलिंग है, उस चीज के लिए मुझे पूछना था मैम। इसमें जिस तरह की भी काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेंट होगी ना, वो सब तरह की काउंसलिंग दी जाती है आपको। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रानी, थैंक यू देवी थैंक जी, यू मैम। थैंक यू। यस मीनाक्षी सिंगल जी। यस, मैं ये पूछना चाहती थी, इन्होंने सबसे लास्ट जो टैबलेट बताई थी उसमें मतलब दान के ऊपर बताई थी कि दान मतलब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो उसको आदत पड़ जाए। तो हम लोग अपने घरों में, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मेट्स आती है तो हम रोज ही उन्हें खाने को देते हैं, वो भी एक हमें लगता है चलो हम कहीं रोज बाहर नहीं जाने जाते देने, तो कम से कम इन्हें तो हम कुछ दे सकते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए क्या इनके आप हिसाब उनको से? ध्यान भी सिखाइए ना, आप उनको ध्यान के बारे में भी सिखाइए, जैसे नहीं, मेरे यहाँ ध्यान भी बताती हूँ, ध्यान के लिए बताती हूँ, लेकिन उन लोग पे जितना टाइम है वो कहती है दीदी 15 मिनट कर पाते हैं हम। मैंने कहा ठीक है 15 मिनट करो, कोई बात नहीं, जितनी देर आप पे टाइम है उतनी देर आप करो, लेकिन नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला कि उनको आदत नहीं डालनी चाहिए। मैंने क्या बोला, आपने सही से सुना नहीं। ध्यान, जब जब आप आत्मज्ञान दे रहे हैं, उनको ध्यान के हाँ बारे में बता रहे हैं, तो आप दोनों चीज दे रहे हैं ना। तब आप खाने के लिए भी दे रहे हैं, आत्मज्ञान हाँ के बारे में बता दिया, उनको हाँ स्वयं जी, की ओर का रास्ता दिखा दिया, तो हाँ उसके जी, बाद आप खाने के लिए दे रहे हो, तो वो आपके परिवार का एक अंग हो गया ना। जैसे काम अच्छा, वाली आती है तो वो परिवार की आपकी हाँ सदस्य हो गई ना। तो बिल्कुल, फिर आप कहाँ, आप अपने बच्चों को भी तो खाना देते हो, पति को भी वही तो वही खाना मैं देते तो वही सोच के देती हूँ हो। तो कि यही, जैसे हाँ हम खा रहे यही। हैं तो वो हमारे पास आती है, तो हमें उसे भी खिलाना चाहिए, हम यही सोच के खिलाते हैं। मैं बस इसीलिए पूछना चाह रही थी। हाँ और नहीं, जैसे हम लोग और जगह कहीं पे मतलब देते हैं मनी या कुछ भी, तो वो ऐसे नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जहाँ पे ध्यान की बातें ऐसे नहीं देना चाहिए, जैसे आप ध्यान के बारे में बता देते हो फिर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अ- देख कर वैसे नहीं, देना चाहिए, हाँ ऐसे हाँ नहीं देख दे। कर देना चाहिए। हम्म, हम्म। जैसे अगर अच्छा, कोई, हाँ अभी जैसे आपने आज मेरे को कराया तो मुझे भी मतलब इसमें मेडिटेशन में विजन भी बड़ा अच्छा सा आया कि मुझे एक बहुत बड़ा जैसे सिल्वर और गोल्ड का दरवाजा होता है वो दिखाई दिया, और धीरे धीरे वो खुल रहा है और बाहर ना उसके हाथी खड़े हैं, बस इतना ही दिखाई दिया, उसके बाद नहीं आया ये विजन। कैसा हाथी था? वाइट? हाँ वाइट हाथी, वाइट थे, दरवाजा सिल्वर और गोल्ड का था, बहुत बड़ा दरवाजा, जैसे महल के दरवाजे होते हैं ना उस टाइप का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा।
तो ये क्या इंडिकेट करता है ये बताइए। देखिए, कोई भी अगर मेडिटेशन एक्सपीरियंस आता है ना, तो उसको एनालाइज नहीं करना चाहिए कि ये क्या इंडिकेट करता है या क्या नहीं। जैसे अच्छा। आपका, हाँ, ये तब एनालाइज है जैसे कि तब आप किसी से डिस्कस कर सकते हो, जैसे आपको कोई बॉडी में कोई इश्यूज है तो आप कर सकते हो। लेकिन आप जो हाँ एक्सपीरियंस बता रहे हो ना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये आध्यात्मिक रास्ते पे आप और आगे बढ़ोगे, ये इंडिकेट करता है। ये बहुत अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस है, बहुत ही नहीं अच्छा। तो मेरे को बॉडी इशू तो है, मेरे को भी साइटिका पेन बहुत 2 दिन से मतलब 3 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा था। और कल भी मुझे ये विजन आया था जैसे मेरे मतलब जिस पैर में राइट पैर में है कि किसी ने मेरे मेडिटेशन के टाइम कि उस पैर में से जैसे किसी ने मेरे कील निकाल लिया, तो मुझे कल से थोड़ा पेन तब से कम हो गया है। जो बहुत मेरे सुंदर। शूटिंग पेन उठ रहा था वो नहीं उठ रहा है अब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी हीलिंग हुई ध्यान में। हाँ कल भी मतलब मैं आपको यही बता रही हूँ कि कल भी मेरी हीलिंग हुई है, लेकिन आज आपने ये बताया ना कि आप इसको मतलब उससे भी वो कर सकते हो रिलेट, तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम तो है साथ में, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये भी चीज। यानी कि अब आगे कदम बढ़ा रहे हो आप, अपने कील निकलते हुए देखिए तो हीलिंग वहां से तो हो गई, और हो दरवाजा भी गई। जो आप तो जैसे इन्होंने बताया बहुत अच्छा है, वो आगे के अच्छा दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, है ना। अच्छा ज्यादा रिलाइज तो अच्छा। करते ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बस इतना ही पूछना है और उससे ज्यादा नहीं जानना। नहीं बस थैंक यू दीदी, ठीक। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू जी। यस, और कोई है? अंजू जी है हमारी, आप हैंड रेज था अंजू जी। अंजू जी, यस अंजू जी। जी, कोटि कोटि प्रणाम सभी को। बस प्रणाम। थोड़ा सा यही एक्चुअली वो पूछ कह रहे थे ना, मेरे पाँव में थोड़ा स्वेलिंग है, तो उनके लिए थे गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक सूखा हुआ मिला के गुनगुने पानी में, और उसको फिर कुछ देर पाँव पैर रखें उस पानी में। फिर उसके बाद 2 कपूर की टिक्कियां, जो खाने वाला कपूर होता है बढ़िया वाला, वो कपूर डाल के फिर बैठें तो काफी फर्क पड़ेगा। जो मेरे मन में आया मैंने बताया थोड़ा सा, बाकी तो पूछ सभी बता ही देंगे। और दूसरी बात, आज विजन भी बड़े अच्छे आए हैं। मैं संगीता जी को देखा, प्रज्ञा दीदी आपको देखा, और मैंने खुद को अपना नाम देखा अंजू लिखा हुआ। फिर उसके बाद गणेश जी आए हैं, मतलब नाम जैसे अंजू पूरा दिखा, फिर गणेश जी को देखा मैंने। बस ये थोड़ा सा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। समझ तो आप गए, तभी आप मुस्कुरा भी रहे हो कि इतना सुंदर है ये भी। गणेश जी भी साथ में देखा आपने, है ना। मतलब पूरा नाम अपना आया आगे, फेस दिखा अपना, फिर उसके बाद गणेश जी आए हैं, तो ये रहा। आपके भी रास्ते खोलने आ गए हैं गणेश जी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सही जा रहे हो आप भी। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू अंजू जी। यस रामफा जी। हाय मैम, सबको मेरा नमस्ते। नमस्कार। मैम, मेरा अर्चना मैम से क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अगर प्रेगनेंसी हो तो वो तो सबसे पहले ही अल्ट्रासाउंड स्कैन, फिर उसके बाद इंजेक्शन, कैल्शियम, वो सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्या बोला आपने? प्रेगनेंसी हो तो? हाँ जी। तो वो इंजेक्शन और कैल्शियम ये सब देते हैं। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, हेलो, सुन रहे हो आप मेरी बात? हाँ सुन जी, रहे हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, और आप जब प्रेग्नेंट हो मेडिटेशन कर रहे हो, तो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, वो आपके और आपके बच्चे के लिए भी बहुत बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और बहुत तरह का इस तरह का हमारे जैसे काउंसलिंग से आप जुड़ोगे, वो आपको प्रेगनेंसी में भी हर चीज में गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, हमारी काउंसलर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज आपको बताएंगे। आप फॉर्म फिलअप करो और उनके टच में रहो। ठीक है, हाय अर्चना दी। थैंक यू। अर्चना दीदी हाय। हाँ हाँ, हेलो, हाय हाय निशा। हाँ, पहचान गई। हाँ हाँ, मैं पहचान गई। अभी आए हैं मार्केट से, तो हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे आपका। तो अभी मेरे हस्बैंड बोले कि देख लो, अभी हो सकता है क्लास ले रही होंगी वो,
तो मेरे को भी ज्वाइन करनी है, तो कैसे क्या करनी है आप बता दो मेरे को। हाँ, तुम अपना नंबर बता दो, मैं लिंक भेज दूंगी। हाँ, कब टाइम मिलता है? टाइम कब फ्री आप रहते? यही टाइम जो आप रखे हो 3:30। हाँ, तो मैं हाँ, इनका प्रज्ञा जी का लिंक शेयर कर दूंगी। नाम बता दो, नंबर बता दो, फोन नंबर। 98 98 188 188 95 95 981889139 91 393। ओके, ठीक है निशा। 9818891391393। ओके, हाँ नोट कर लिया, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप ज्वाइन कर नमस्ते लीजिए। मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। मेरे को भी ज्वाइन करनी है। मेरे को एक्चुअली मेरे को एंजाइटी हो गई है 2 साल से। सेकेंड वेव जब कोरोना आई थी ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा डर मतलब अंदर आ गया। तो मेरे को उसकी मैं दवाई खा रही हूँ 1 साल से। तो वही निक्कू मेरे को बता रही थी कि अर्चना वो बता रही थी कि तुम भी, मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ तो तुम भी थोड़ा ज्वाइन कर लो, तो तुम्हारा भी हो सकता है दवाई छूट जाए। तो हम बोले अच्छा, आज तो हम नहीं ज्वाइन कर पाए, कल देखते। तो छूट जाए नहीं, छूट गया दवाई। आज तुम आ गए सेशन में, दवाई छूट गया आज से ही। छूट जाए तो अच्छी बात है, मैं नहीं, बहुत बिल्कुल परेशान हो छूट गई। गया। अब छूट जाए अच्छी बात नहीं बोलो, छूट गया दवाई, बिल्कुल छूट अच्छा गया। अच्छा, चलिए हाँ। बढ़िया है। और क्या, तो 3:30 से क्लास होगी ना? 3:50 से होती है शुरू। 3:50 अच्छा, से शुरू होती है, 5:30 तक तो रहती है, 10-15 मिनट ऊपर नमस्ते नीचे मैम। चलता है। हाँ, नमस्ते प्रज्ञा जी इनको ऐड कर लीजिएगा अपने ग्रुप में, ठीक जी है? जी ठीक है अर्चना जी, कर लूंगी। आप कहाँ से हैं निशा जी? गाजियाबाद से ही हैं आप भी? नहीं नहीं, मैं रोहिणी से हूँ। रोहिणी से, दिल्ली। ठीक है, मैं हाँ ऐड कर लूंगी आप। जी जी। थैंक यू निशा। यस फ्रेंड, कोई और शेयर करना चाहता है कुछ क्वेश्चन? आई थिंक अब नहीं है अर्चना जी कोई भी। अब मेरी फ्रेंड एक जुड़ी है, सरिता है, अगर वो हैंड रेज करे तो मैं उससे पूछूंगी कि आज ध्यान कैसा लगा। अच्छा, सरिता तो काफी 2-3 है, एक तो कोई अभी यूएसए से भी थी। हाँ, जो यूएसए से थी वो मेरी फ्रेंड थी। अच्छा अच्छा, तो अभी वो सुन पा रही हैं क्या सरिता जी? हाँ, मैं सुन रही हूँ। Yes, बहुत सरिता, अच्छा ये एक्सपीरियंस था अर्चना, थैंक यू सो मच। तो आज ध्यान कैसा लगा? आज फर्स्ट डे था ना, ध्यान कैसा लगा? आई एम नॉट रेडी टू शेयर कैमरा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब मैंने मेडिटेशन पहले किया है थोड़ा बहुत, बट नॉट लाइक दिस वन। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी था, मैं सोची तुमसे अलग से पूछूं। जैसे मेडिटेशन में बहुत लोगों का एक्सपीरियंस सुन रही हूँ कि वो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो लोग काफी दिन से कर रहे होंगे। तो मुझे कि कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, लाइक जैसे तुम बता रही थी ना कि ब्रीदिंग को इन एंड आउट फोकस करो, इन बिटवीन फोकस करो। तो लेकिन कभी कभी ध्यान मेरा इधर उधर भी जा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि विथ टाइम जैसे मैं करूंगी, लाइक डेली स्टार्ट करूंगी, तो आई थिंक फोकस बढ़ेगा, राइट? डिस्ट्रैक्शन कम होगी। बिल्कुल 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 बढ़ेगा। तो मुझे करना है। तो आई नो कि यहाँ पे काफी अर्ली होता है मेरे लिए। 4 बजे मैं उठी हूँ, हालांकि शावर वावर लेके बैठी ताकि मैं सो ना जाऊं मेडिटेशन के टाइम पे। बट इनको 12 to 1 वाला लिंक बता दो, जो हमारा मंडला होता है ना। हाँ 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 हाँ, वो वाला शायद इनको टाइम सूट करेगा। हाँ, मैं बता दूंगी। हाँ, तो अर्ली भी मतलब ठीक है, मैं उठने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ही रहेगा, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग गेटअप होना तो अच्छी बात होती है। बट जो भी और कोई अदर अल्टरनेटिव टाइम है तो बताओ। बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। काफी मिसमराइजिंग था मेरे लिए सच्ची में सुनना सबका एक्सपीरियंस। प्रज्ञा जी आप बोल रही थी, मैंने देखा कितने लोग आपको कितना एडमायर करते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी जुड़ना चाहूंगी आपके ग्रुप से और लाइफ को थोड़ा आप कब से कर रही हैं ध्यान? नहीं, मेरा आज पहला दिन है। I will not मेरी lie. बचपन की फ्रेंड है, मेरी बचपन की, हम साथ, हमारा स्कूलिंग साथ हुआ है। मैंने इन लोगों को बहुत दिन से मैं कह रही थी ध्यान से जुड़ो, ध्यान से जुड़ो।
तो आज जब मैंने शेयर किया तो इन लोगों ने मतलब आज सेशन ज्वाइन अब किया। बिलीव नहीं करोगी, मैं 2-3 रात से मैं सोई नहीं हूँ, समहाउ थोड़ा स्ट्रेस काफी हाई था, बट मेरे हस्बैंड बोले अलार्म बंद करके तुम सो जाओ क्योंकि 1 बजे तक तुम जगी हुई हो, बट मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे तो आज कुछ भी हो जाए मुझे ज्वाइन करना ही करना है, तो मैं रेडी हूँ अब। ये सब समय आ गया है इसका मतलब आपका। नहीं नहीं, मुझे करना है, मतलब काफी आ रहे हो आप। हाँ, यहाँ पे इतना हेक्टिक हो जाता है ना, फैमिली कोई नहीं, आप सब कुछ अकेले हैंडल करना काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी, और मुझे लग रहा है कि आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज, तो थोड़ा मुझे चाहिए, अब मुझे ये करना है, सीरियसली करना है, तो आई एम ओके टू, मतलब सुबह 4 बजे भी उठना है मुझे, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ एवरीडे। मुझे लगता है अभी कुछ दिनों बाद 1 आवर्स बढ़ जाएगा, तो आपका फिर 5 बजा करेंगे उस समय फिर, आई थिंक अगर आप अमेरिका में, चेंज हो जाता 1 घंटे का होता है ना कुछ। हाँ, मार्च अप्रैल में टाइम चेंज हो जाता है ना, तो थोड़ा ये हो जाएगा। तो और अभी अब जैसे फर्स्ट डे था, जो आपकी फैमिलीज में जो भी हो रहा है इश्यूज, तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, ये इसलिए घटनाएं होती हैं ताकि आप इस तरफ आइए, अब अपने स्वयं को जानने के रास्ते में आगे बढ़िए, स्वयं को पहचाने। ये सारी घटनाएं इसलिए भी होती हैं, तो और गाइड इसलिए करते हैं कि जो लोग न्यू है ना, ताकि उनको ध्यान शुरू में बहुत भटकता है तो वापस अपने सांसों से जुड़ जाए, इसलिए गाइड करते रहते हैं। हाँ, तो फोकस थोड़ा मेरा थोड़ा था, हाँ, तो फोकस थोड़ा कम था, बट बाकी लोगों का सुन रही थी ना, तो काफी लग रहा था कि आई एम श्योर कि वो लोग काफी दिन से कर रहे होंगे, बट मुझे लगता है कि आप अगर 10-12 दिन करेंगे उतना भी आपको पता चल जाएगा, पर शुरू में आपको कम से कम 40 दिन का आप ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम नहीं, मतलब 40 दिन का कर लें, नहीं 40 दिन का कर पाए तो 21 दिन का ले लें, एक संकल्प कर लें कि मुझे करना ही है, फिर आप उसके अनुभव डेफिनेटली यार, आप लोग एक्सपीरियंस हो तो आप लोग का डेफिनेटली गाइडेंस चाहिए कि मतलब आई एम रेडी टू डू दैट, बट थोड़ा गाइडेंस तो चाहिए होगा क्योंकि आई एम न्यू टू दिस। बिल्कुल, आपको कुछ भी आए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पर्सनली भी पूछ सकते हैं, निधि भी है, मैं भी हूँ यहाँ पर, और हमारी रचना जी तो है ही आपके पास, कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक ही जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। थैंक यू सरिता, थैंक यू, तुमने मेरे को दोस्ती का गिफ्ट दे दिया आज, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अब मैं ज्यादा लोगों को पुल करूंगी, अब मैं ज्यादा लोगों को पुल करूंगी क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस आज ना बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बहुत अच्छा लगा, बॉटम ऑफ हार्ट से तुम सबको थैंक यू बोलती हूँ कि तुम लोग एफर्टलेस होके, सेल्फलेस होके ये काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, सबके बेटरमेंट के लिए, इट्स ग्रेट जॉब। आजकल के जमाने में ना लोग कहाँ टाइम देते हैं, इतना सेल्फिश लोग होते हैं ना, सिर्फ अपना देखना होता है, जहाँ पे यू ऑल आर डूइंग दिस वर्क, यू नो, तो बहुत बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं अब ज्यादा लोगों को पुल करूंगी, अपने सारे सर्कल जो हमारा फ्रेंड सर्कल है ना, मैं आज उसको सबको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। देखो, जब से मैं ध्यान में आई ना, तब से मेरा जो ग्रुप है ना फ्रेंड्स का, मैं उसमें डाल रही हूँ, लेकिन उर्मिला आई चली गई, रुकी नहीं, अब तुम आए हो, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं, मैं रुकने वाली हूँ, बहुत अच्छा है। I promise अर्चना, मैं रुकने वाली हूँ, मैं नहीं भागने वाली। थैंक यू। मैं भी रुकने वाली हूँ अर्चना दीदी। थैंक यू। रुकेगी तो पाएंगी, मेरा आज गिफ्ट मिल गया, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। सो हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नहीं बोलो कि परेशान हूँ, परेशानी खत्म, बिल्कुल खत्म, स्टॉप, आज फुल स्टॉप, अब हैप्पी लाइफ शुरू। चलिए बढ़िया, और क्या, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाएंगे। अर्चना बोली मत, ये थॉट मत दीजिए कि मैं परेशान हुई, शब्द दोबारा नहीं निकले मुझसे, है ना, जैसी सोच वैसी सृष्टि, आप ही क्रिएट करते हैं अपनी सृष्टि, इसलिए अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान रखें, है ना। प्रज्ञा जी, आप लिंक सबको आत्म जागृति चैट में। मैम, मैं इतना कहना चाहूंगी, हमारा आत्म जागृति परिवार ऐसा है कि आप एक बार आ गए ना तो वापस तो जा ही नहीं सकते यहाँ से। नहीं, सच्ची में एग्री करती हूँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और सबके बातें सुन के, सबको देख के इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये समीर जी लिंक शेयर कर दीजिएगा चैट में, और सरिता जी अपना फोन नंबर भी चैट में कर दीजिए या बोल दीजिए। श्योर 612 यस 70 7125 612 7125। 612 70 7125। No 612 770
7125। ठीक है डियर सविता, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू, लव यू। थैंक यू सरिता, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, यू गाइस मेड माय डे। अब मैं सोच रही थी कि मेडिटेशन करके जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अब मैं सो नहीं रही हूँ। बहुत अच्छा फील हुआ। अब आप अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए, मैं इसीलिए बैठी हूँ। ओह अच्छा, कल तो मैं स्पेशली पूरा लेने वाली हूँ, और आज का थोड़ा सा पूरा डे कल मैंने इसके लिए पूरा तो नहीं, खाली मेडिटेशन तो पहले हो गई हमारा, फिर मैं पूरा शेयर करूंगी। बट निधि जी इतनी अच्छी जो हमें विजडम वहां मिली है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, और बताने के लिए भी बहुत कुछ है। इतने टीचर्स, जैसे हम गुरुकुल में, तक्षशिला आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी ना, हाँ। उसी वहां पर उन्होंने 20 जन्म डॉक्टर न्यूटन ने अपने देखे थे, तब उन्होंने काम किया तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए। तो उस सपने को उन्होंने वहां पर साकार किया विकाराबाद में, और उसी थीम पर वो हमें पढ़ा रहे हैं। टीचर्स, नए टीचर्स आए, काफी डॉक्टर्स पढ़ाने के लिए, अलग अलग टॉपिक थे, सारा दिन टॉपिक चलते थे, लेकिन बोरिंग नहीं होने दिया। पूरे जैसे एक बच्चा हम सब के अंदर भीतर होता, उसको और बाहर लाए वो लोग, जागृत किया। और सज्जन संगत तो होती है, एक्सपीरियंस शेयरिंग तो है ही वहां पर। खाने पीने का सबका अद्भुत व्यवस्था है वहां पर। मैंने फेसबुक पर ना न्यूटन सर ने काफी पिक्स शेयर की हुई थी बीच में ना, तो बहुत ही सुंदर पिक्स थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरे में भी, और मतलब बहुत, मतलब मुझे वो तो देखने वाला है, वो जो सूर्योदय तो देखने वाला है, सूर्योदय भी, सनराइज, मतलब अद्भुत। हम तो बिल्कुल यूं देखते रहते थे। हाँ। यस दीदी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपको भी करना चाहिए, सबको इतना अच्छा लगा मुझे तो। कल आप शेयर करेंगे क्या? हाँ मैं कल करूंगी पूरा, पूरा डिटेल में करूंगी। ठीक है, तो मैं कल आऊंगी जरूर। यस, थैंक यू निधि, थैंक यू निधि। हाँ जरूर। तो आई थिंक अब आपका टाइम भी हो गया है ना, या हाँ जी, कोई सेशन, और हाँ अगर किसी का ऐसे कोई और लेना चाह, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई क्वेश्चन, तो निधि जी भी हैं और रचना जी भी हैं, दोनों आप पूछ सकते हैं। यस फ्रेंड, एनी क्वेश्चन, आप हिचके नहीं। हमारी प्यारी सी ये सोल फैमिली है, हम सब यहाँ पर एक ही, बिल्कुल ना सोचे कि मतलब मेरी बात बाहर नहीं जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहर नहीं जाती, सब लोग साक्षी भाव से सुनते हैं। अनुराधा जी, अनुराधा, यस अनु, आवाज नहीं आ रही है, आप वो ईयरफोन्स हटा दीजिए। हेलो मैम। हेलो अनुराधा, हेलो। आ रही है आवाज मैम? यस आ रही है बिल्कुल। मैम आपने, नमस्ते प्रज्ञा दी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते सभी मास्टर्स को। आपने बोला कि हिचके नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया, वरना मैं चुप ही रहती आज। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो बाथरूम में मच्छर बहुत आते हैं, और मैं पहले जब भी 4-5 साल पहले मैं मच्छर बहुत मारती थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि इधर उधर घूमता है और फिर मेरे को काटे या कुछ भी करे। तो ध्यान में बताया गया था कि अगर ध्यान में बैठे हैं तो मच्छर आके बैठते हैं हाथ पे, तो उसको ऐसे बोलें कि भाई आप हमारे साथ ध्यान करें, तो वो मच्छर या मक्खी परेशान नहीं करेगा। लेकिन बाथरूम में आते हैं तो एक ये संधारणा बनी हुई है कि मनुष्य 80 योनि में जन्म लेता है, 80 प्रकार की योनियों में। तो मैं सोचती हूँ कि इसको इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा, वो धारणा ठीक है कि तो आप, मैं कंफ्यूज इस मामले में, क्या करना चाहिए, आप मेरे गाइड कीजिए। यस बिल्कुल, वो भी हमारे, हम भी आजकल इलेक्ट्रिक रैकेट आते हैं, तो वो रैकेट घुमा दें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जी? नहीं कुछ नहीं करना। मैंने दोस्ती करी है मच्छर से। अच्छा जी, मुझे भी ऐसे काटते थे, मैं भी वो लगाती थी, ऑल आउट लगाती थी बहुत। और पहले जैसे ना कि देखा तो पट से मार दिया, क्योंकि अब माइंडफुलनेस का तो है ही नहीं, बात कहीं कर अगर आया तो झट बिना देखे हाथ चल जाता था ना। पर हमने ध्यान में उनसे कोशिश करी, उनसे बात करने की, उनको ध्यान में बिठाया, पहले उससे ध्यान से पहले उनसे क्षमा मांगे, सबसे पहले क्षमा मांगी हमने उनसे, फिर उनके बाद उनको लव एनर्जीज भेजी, उन्हें भी ऐसी जैसे मैं कि जैसे वो मेरा बच्चा है, या मैंने अपने आप को उस पर फील करा और उनसे प्यार करा कि मैं भी ऐसी थी और आप भी वही, अब मैं उस जन्म से यहाँ पर पहुंची हूँ, आपकी भी ऐसी उन्नति होनी है,
तो आप भी ध्यान करो। ध्यान की जो हम विधि बताते हैं कि आंखें बंद करो, दोनों फिंगर्स क्रॉस करके, और बिल्कुल ढीले से बॉडी में अपने गोदी में रखनी होती है, पाँव क्रॉस करने होते हैं ना, और आती जाती श्वासों को देखनी। ये 4 स्टेप बताती थी उनको, फिर खूब सारा प्यार भेजती थी। आज ये है कि मच्छर मेरे पास, मैं देखने को तरसती हूँ, कोई मच्छर दिख जाए, अगर आएगा भी ना तो मैं इतनी खुश होती हूँ। पूरे मैं विकाराबाद में रही, सिर्फ एक मच्छर मेरे पास आया और मैं उसको इतने चाव से देख रही थी, काश मुझे इसका फील मिल जाए, मैं उसके पास उंगली धीरे से कर रही कि मुझे टच तो कर ले एक बार। और वो आया है, बैठा है, बैठने में उसने मुझे काटा नहीं, आया उसने मुझे काटा नहीं। और मैंने उसको बोला, अच्छा तुम्हें ब्लड पीना है तो पी लेना, कितना पियोगे, छोटा सा तो तुम्हारा पेट है, और बट पेन मत करना। और बिल्कुल उसने मुझे जरा भी पेन नहीं किया। आई डोंट नो उसे पिया कि नहीं पिया, लेकिन उसे पेन नहीं किया बिल्कुल। मुझे लगता है वो हमें अपना भगवान समझते हैं, क्योंकि हम उनसे आगे की योनियों में है ना। जैसे हम अपने से आगे वाली योनियों को, जैसे हमारे देवी देवता है, हम उनको भगवान मानते हैं, हमें ये मच्छर मक्खी ये सब हमें अपना भगवान मानते हैं, तो हमारे स्पर्श लेने आते हैं वो, ये फील है। क्या लेने आते हैं मैम? स्पर्श लेने आते हैं, टच करने आते हैं। अच्छा यस। अच्छा। तो मुझे नहीं काटते अब मच्छर, नहीं तो बहुत काटते थे। और अभी स्टेज पे पहुंच गई, लेकिन समय लगा इसमें। पहले होता था ध्यान में बैठी, मच्छर आया, पता चल गया, टच हो गया, अब हिलना है नहीं, आंखें खोलनी नहीं है, हाथ हिलाने नहीं है, ये तो पहली शर्त होती है ध्यान में ना। तो भी मैं ये बोलती थी अच्छा काट लेना, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो। तो कब काटा था मुझे नहीं पता, लेकिन जब बाद में ध्यान के बाद अगर मेरा हाथ चला गया कहीं घूमते घूमते कि अरे ओहो यहाँ तो घूमड़ बना हुआ, अच्छा इसका मतलब उसने मुझे काटा था, बट पेन नहीं हुआ। जी मैम, जी मैम। तो ये है, आप ऐसे करो, रोज करते रहो, प्रैक्टिस होगा। रही बात बाथरूम की, तो आप पहले से ध्यान में बैठ के करना शुरू करो ना, उनसे दोस्ती करो धीरे धीरे, और वो होगा। मैम सुबह की JTTP 16 तो अटेंड करते हैं, उसी टाइम याद कर लेंगे फिर मच्छर। हाँ, उसी टाइम करो, कभी भी रात को बैठते हो तभी भी कर लो, जब भी ध्यान में बैठो तो बुलाओ उनको, उनकी सोच को। ये हमारी और धारणा गलत है कि हम उनको उनकी योनि से छुटकारा दिला दें, ये धारणा गलत है। नहीं, आप नहीं करिए, वरना आप हमारे को भी तो हमारी योनि से छुटकारा दिलाने आ सकता है ना, आए। ठीक बात है, ठीक है ना, वो नहीं करना, वो नहीं करना है बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे बालकनी में ना कबूतर आते थे बहुत, तो मैं कबूतरों को दाना देती हूँ मॉर्निंग में, सुबह सुबह मैं कबूतरों को खाने के लिए देती हूँ, बालकनी में आते हैं तो मेरे बालकनी में ऊपर ना बैठ जाते थे ऊपर और बहुत गंदा कर देते थे। तो मैंने वहां पे एक डब्बा लगा दिया था, खाना मैं देती थी लेकिन मुझे गंदा करता था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये गंदा कर देता है, तो इतनी स्मेल आती है, इतने सारे कबूतर गंदा कर देते हैं, खाना है ठीक है खाओ लेकिन गंदा मत करो। तो मेरे अंदर ये थॉट था, और ये चल ही रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो यहाँ पे लगा के, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आता था कि मैं कुछ रोक रही हूँ, ये सोने आते यहाँ पे आते हैं रात में और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, कुछ रख रही हूँ ताकि वो बैठ ना सके, तो मेरे अंदर से अच्छा फील नहीं होता था। और देखो कि कैसे यूनिवर्स हेल्प करता है। मुझे मैसेज मिल गया, पत्री सर का एक मिल गया, बसंता मैम ने रमा राजू सर का ये चल रहा था, सेशन चल रहा था इनर जर्नी का, सॉरी न्यू एनर्जी का। तो न्यू एनर्जी वर्कशॉप में मैं थी, तो उसी में रमा राजू सर ने, बसंता मैम आकर के बताती है कि उनके घर में भी सेम कबूतर आता था, ऐसे गंदा करता था, तो वो भी पर्दा कर्टेन लगा देती थी। तो पत्री सर उनके घर में आए हुए थे, तो उन्होंने बोला पर्दा हटाओ, कबूतर को बैठने दो, तुम्हारे बच्चे तो बसंता मैम ने बोला कि गंदा कर देता है सर, कैसे स्मेल आती है। तो सर ने बोला तुम्हारे बच्चे गंदा नहीं करते क्या, तुम उसको साफ नहीं करते, ये भी तो माँ प्रकृति के बच्चे ही हैं, तुम इसको कैसे रोक सकते हो, पर्दा हटाओ। उस दिन से मैं मतलब पूरा हटा दिया मैंने, कबूतर बैठते हैं। लेकिन देखो कि कबूतर को जब मैंने प्यार दिया तो वो गंदा करना बंद कर दिया, और वो ऐसे बैठते कि मेरा घर गंदा नहीं होता, वहां पे बिल्कुल साफ रहता है। तो जैसे हम अगर प्रेम देते हैं किसी को, लोगों तो भी को हमें बताता है प्रेम कि तुम्हारे करते हैं। हस्बैंड जा ये रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला बहुत बढ़िया, कबूतर का, बहुत सुंदर वो अब बिल्कुल गंदा प्यार नहीं चाहिए, करते। हाँ उन्हें प्यार चाहिए। हमारा, हाँ ये एक हमारी टैबलेट है हीरा यूनिवर्सल मोती। लव, ये इतनी ब्यूटीफुल टैबलेट है ना कि कौन सी यूनिवर्सल दीदी लव, जी, कौन सी टैबलेट है वो? यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव। तो जैसे प्यार होता है ना, हम प्यार तो सभी करते हैं लेकिन एक लिमिट में करते हैं, अपने बच्चों से करेंगे तो दूसरे से थोड़ा सा कम करेंगे, और ये तो दूसरे जानवर हो गए,
अगर हम यूनिवर्सल लव अगर सबके डाइनिंग लिए चेयर, फील डाइनिंग करें ना, टेबल भी कर देंगे, तो सेंट्रल बहुत टेबल। सारी मतलब सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मतलब अगर लव होगा, यूनिवर्सल लव, तो सामने वाले को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब आप सामने वाले से प्यार करते हैं तो उससे कोई परेशानी ही नहीं होती है ना। तो बिल्कुल ठीक कहा दीदी। यूनिवर्सल लव सबके लिए फील करिए अपने बच्चों की तरह। अगर किसी से प्रॉब्लम है उसको थोड़े दिन के लिए आप एक्सपीरियंस करिए, थोड़े दिन का टाइम लगाइए, तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सल लव हमें सभी को अपने अंदर डेवलप करना है। और हम लोग सभी ध्यानी हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस वो डिवाइन लव चाहिए ना जो हमें मिल रहा है, वो परमात्मा से हमें वो आगे देना है। हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगी। यस अनु। हाँ जी, मेरी भी बालकनी में कबूतर आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दाना भी डालती हूँ डेली, और पौधे हैं उनको हग भी करती हूँ। आपने बताया था एक बार कि हग करना चाहिए, प्यार से उनके पास बैठती हूँ। और आप मुझे, और न्यू पत्ते, मनी प्लांट है जैसे, न्यू पत्ते आने चाहिए, तो उसमें मेरे को मतलब कभी पानी देना एक दिन भूल भी जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत फर्क हुआ है उनको ग्रेटिट्यूड करने से, बहुत फर्क हुआ है। मुझे कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं, और एक दिन दाना ना डालूं तो वो फटफट करके शोर मचा देते हैं। मैम सबके साथ ना हमें बात करनी चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो चींटी चल रही हो, चाहे वो मक्खी हो, मतलब कुछ भी हो ना, सबके साथ बात करिए। देखिए कितने चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है सबके साथ बात करके, चाहे वो सुन नहीं रहा हो। हम लोग घर में बात करते, मेरे बच्चे मुझे देखकर हंसते, आप ही क्या हर वक्त कुछ बोलते रहते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बात करने दो। मैम कबूतर मेरी तरफ देखता है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे बड़े प्यार से देख रहा है, मुझसे बात करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कोशिश करो उनसे बात करने की, वो बात करेंगे। अभी मैं कल का एक एक्सपीरियंस कल बताऊंगी, वहीं का एक एक्सपीरियंस है बहुत सुंदर, ट्री के लिए ही है जो मुझे वहां हुआ था, कल बताऊंगी। वास्तव में आप उनसे बात कर सकते हैं, वो जवाब भी देते हैं आपको। अच्छा जी, ध्यान में देंगे। वैसे भी चलते फिरते भी सुनाई दे जाती है उनकी बात कई बार कि वो कुछ कह रहे हैं मुझे, किसने कहा, ये किसने बोला। आप मुड़ के देखोगे तो पता चलेगा ये स्त्री ने बोला, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। मैम मैं किसी दिन दाना डालना भूल जाती हूँ, मेरे किचन नजदीक है, मैं किचन में काम कर रही हूँ, इनका नाश्ता बनाती हूँ, तो कहते हैं, मेरे को बुलाते हैं कि भाई आज आप दाना डालना भूल गए। मुझे ऐसे फील होता है। देखा। ठीक मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू अनुराधा जी। यस फ्रेंड, कोई और पूछना चाहता है कुछ, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? नहीं, वो भी अपने बन जाते हैं ना, जैसे हम अपने पेट्स को करते हैं कि पेट्स का कितना ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा हो जाते हैं, ऐसे ही जो कबूतर और जो भी मतलब जो रोज रोज हमसे वो करते हैं, तो वो हमारे अपने बिल्कुल अपनापन ही हो जाता है उनके साथ। उनका उनकी वो हमारी फीलिंग को समझते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। हाँ, खाली बातें तो नहीं कर सकते, वो अपनी बॉडी से कैसे टच करते हैं हमें, अपने टेल से कैसे टच करते हैं, फील लेना चाहते हैं वो, बिल्कुल है ना। बहुत। मैम पहले ना 5 फीट की दूरी से उड़ जाता था, अब वो 2 फीट की, मैं 5 भी चली जाऊं तो भी नहीं उड़ता वो। नहीं, वो आपको अपना समझने लग गया ना, वो जैसे आप भी उसको अपना समझने लग गए। हाँ, मुझे खाना दे रही है, मेरा ध्यान रख रही है, वो समझते हैं ना सब। म्यूचुअल होता है, ये म्यूचुअल है ना, आपकी तरफ से भी है, उसकी तरफ से भी है। जी मैम। प्रज्ञा मैम, वो देखो ना लता जी का डॉग कैसे आ रहा उनका, कि वो जब से गई हैं कहते हैं वो ना खाना खा रहा, चिल्ला रहा है, फोटो के आगे बैठा है 3 दिन से। जी जी। अच्छा, मतलब कितना, हाँ 3 दिन से उनकी फोटो के आगे मतलब चिल्ला रहा है, कुछ खाना नहीं खा रहा। मिस कर रहा है उनको बहुत। सच है ये, बिल्कुल उनको ये बहुत समझदार होते हैं, उल्टा इंसान इंसानियत नहीं समझता, बट जानवर सच में बहुत लाजवाब होते हैं, कि भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं हमारे। जैसे हमें चाहिए, इंसानों को प्यार चाहिए, हम भी तो प्यार तलाशते फिरते हैं ना, कि सब प्यार करें, है ना, घर भी बाहर भी करें, तो वो भी चाहते हैं ना कि हमें प्यार दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा सेशन, आज का सेशन, तो लव यू ऑल। बहुत थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू निधि जी, बहुत ही नॉलेज बड़ी सबकी जान करके टैबलेट्स के बारे में। और अभी एक यूनिवर्सल टैबलेट और सुना तो लगा जल्दी से वो भी जाना जाए, तो नंबर आएगा उसका भी, बिल्कुल, है ना। तो यस फ्रेंड्स, थैंक यू। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है।
प्रज्ञा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था। पूछो मधु, बिल्कुल पूछो। जी, वो मैं कबूतर के बारे में सुन रही थी, तो हमारे घर में भी पिछले 8-10 साल से बहुत कबूतर आ रहे थे। तो अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही ना पूरा नेट लगवा दिया है। बहुत गंदगी करते थे, बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मैं और हमारे पीछे वाले घर ने इकट्ठा ही नेट लगवा दिया है, तो कबूतर नहीं आते हैं, लेकिन वो नेट के ऊपर बैठे रहते हैं, क्योंकि 10 साल से लगातार आ रहे थे और मैं कभी कभी दाना भी डालती थी। तो मुझे कुछ करना चाहिए उनके लिए। अभी आपने देखिए कितना सुंदर अर्चना जी ने बताया ना कि कैसे, और ये डॉक्टर शास्त्री सर्वासंता मैम की बात भी सुनी आपने सेम, कि कैसे उन्होंने ऐसे प्यार की एनर्जी उनको दी। खाना तो वो देती, दाना तो वो डाल ही रही थी अर्चना जी भी। लेकिन तो मुझे पत्री सर ने भी, हाँ पत्री सर ने भी यही बोला ना कि नहीं आने दो उन्हें। जब उन्हें प्यार की एनर्जी देना शुरू करे तो वो समझ गए कि मुझे यहाँ शिट नहीं करना है, खाना खाती चली गई यहाँ से। अब वो नहीं करते। लेकिन बहुत लोगों ने बोला था कि अच्छा नहीं होता कबूतर का आना घर में, तो फिर इसलिए मैंने ऐसा नहीं है, एंजल्स है कबूतर, एंजल्स है। जितने बर्ड्स है ना वो एंजल्स है, वो आते हैं तो वो एंजल्स है वो। अच्छा, इतने सालों से आ रहे थे अच्छा होता है उनका आना, बुरा नहीं होता। अच्छा। और कबूतर को भी अपने बच्चे के जैसे समझो। अगर वो पॉटी कर देता है, हमारा बच्चा पॉटी कर देता है, हम साफ नहीं करते, तो कबूतर कर दिया तो हम साफ नहीं कर सकते। हाँ जी, नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीछे घर कई बार बंद रहता है ना, तो बहुत सारी गंदी इकट्ठी होती थी। जब आप प्यार देने लगोगे ना, वो खुद नहीं करेगा, वो खुद इतना समझदार होता है ना, नहीं करेगा वो। वही तो मैं बता रही हूँ, यही तो मैंने बताया कि जब मैंने प्यार से किया, बंद कर दिया उसने करना। ओके, ठीक है। तो अभी जो नेट लगवा लिया तो उसको वापस से उतरवा दें क्या? वो आप देखो आपका मन क्या कह रहा है। मन तो कहता है कि उतरवा दूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था इतने साल से, लेकिन बैक साइड वालों को बोलना पड़ेगा। इकट्ठे लगवाया दोनों ने मिलके, तो अच्छा इसलिए देखो जैसे अभी अच्छे मैम उनके साथ दोस्ती कर लीजिए। जैसा आप चाहेंगे ना वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। मधु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। इस बारे में आप कहीं पड़ोस में या कहीं गार्डन में या कहीं आसपास कहीं और उनके नाम का दाना डालना शुरू करो, तो वहां आप जा सकते हो डेली, जैसे मंदिर में डाल सकते हो कहीं, तो आपके पास आएंगे जरूर। हाँ ऐसे ही करना शुरू करो। हाँ वहां मिलेंगे आपको। हाँ मुझे भी लग रहा था अभी एकदम आया कि पहले ये उनसे दोस्ती करना शुरू करें, उन्हें दाना खिलाना शुरू करें। आसपास तो होते ही हैं, कहीं मंदिर के पास या कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, एक जगह बनी होती है। अभी नेट पे आके बैठ जाते हैं, जैसे 2 घरों के मिला के हमने जो बीच में गैप था वहीं पे जाल टाइप लगवा दिया, तो अब उसके ऊपर बैठे रहते हैं, देखते रहते होंगे ना। कहीं भी बकेट, घर के आसपास कहीं भी बकेट टांग के उसके अंदर दाना डाल सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, ये बढ़िया बताया। थोड़े पास में कहीं और डाल दें, वो सारे उधर भी आ जाएंगे। वो उनकी बहुत दूर से भी देख लेते हैं वो दाना को। बिल्कुल वहीं आएंगे वो अपने आप उधर से ले लेंगे। अगर आपके मतलब मन में प्यार होगा उनके प्रति, तो अपने आप आके उधर से ही खाने लग जाएंगे। जो आपके घर के पास कोई ऐसी खुली जगह हो या कुछ ऐसा, वहां पे भी आप डाल। 10 सालों से हमारे घर आते थे और अंडे देते थे, बच्चे भी होते थे, लेकिन अब मेड बहुत परेशान हो गई थी। बहुत साल हो गए, आंटी हटा दो इसको, हटा दो। तो अभी 2-3 महीने ही पहले लगवाया मैंने नेट। तो हमेशा उसके बच्चे आते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं खाना देती थी उनको, उनके मुंह में पानी भी डालते थे कभी कभी, मेरी दूसरी एक मेड थी। लेकिन यही करना है अभी। लेकिन शुरू में आप जैसे अभी इंदु जी ने भी कहा, बाहर कहीं पर रख के आप दाना डालो, अनुराधा जी ने भी बताया ना, पहले वहीं रखो, आप कहीं और दूर थोड़ा सा रखो, उनसे थोड़ी दोस्ती हो जाएगी, फिर मन करेगा तो हटा देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू डियर। सो थैंक यू निधि जी, थैंक यू अर्चना जी, बहुत बहुत आपका आभार इतना प्यारा सेशन देने के लिए। पूरे आत्म जागृति परिवार की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और प्रज्ञा जी, सभी को बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार आपकी झोली में। कल हम एक्साइटेड है, एक प्यारा सा, हम एक्साइटेड है सुनने के लिए कल आपको। यस बिल्कुल, कल सुनाते मैं भी जरूर आना। यस यस, नेक्स्ट टाइम तो आप सब भी आने वाले, मुझे पता है।
ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, लव यू। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया, मेरी 2 फ्रेंड ध्यान में आ गई। देखा कितनी खुशी होती है ना, अच्छा मार्ग दिखाया उन्हें। अब कुछ समय बाद देखिए वो खुद भी इतनी खुश होंगी कि मैं कितनी अच्छी चीज से जुड़ गई हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत खुश। थैंक यू सो मच एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू टुमारो प्रज्ञा जी। हम भी आपका इंतजार करेंगे अब, ठीक है? डिटेल्स आप चैट में शेयर कर देना। हाँ, और आप सरिता नेक्स्ट ईयर हम 2 साथ में चलेंगे हैदराबाद, पक्का। पक्का बिल्कुल, बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। यस, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।